बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान में एक प्रैक्टिस जो है वो बहुत ज़्यादा है। वो ये है कि हमें कहीं पे भी तकलीफ़ हो तो हम फ़ौरन मेडिकल स्टोर वाले को जाके बताते हैं कि मुझे मैदे में दर्द है, मुझे सर में दर्द है, मुझे जो है वो बाजू में दर्द हो रहा है। तो गली मोहल्ले के डॉक्टर और जितने मेरे दोस्त मेडिकल स्टोर चलाते हैं वो अपने लिहाज से जो है वो दवाई देना शुरू कर देते हैं। पिछले दिनों मैंने फेसबुक पे एक देखी कि बंदे को जो है बच्ची को थायरॉक्सिन एडवाइस हुई थी, लेकिन देने वाले ने उसे लेनॉक्सिन या डिजॉक्सिन दे दी और वो 3 साल वो ये खाती रही, जिसकी वजह से उसको बड़े मसले मसाइल पैदा हो गए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको चंद ऐसी मेडिसिन के बारे में बताऊंगा जो कि अगर आप खाएंगे तो वो आपकी खून की नालियों को बंद करेंगी और आपको हार्ट अटैक और फालिज के होने के चांसेस जो हैं काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देंगी। तो सबसे पहले जो दवाई के बारे में मैं बात करूंगा वो है एनसेड्स या दर्द की गोलियां। ये वो गोलियां हैं जो कि हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन 60 साल के बाद जो है आपके जो गुर्दे हैं वो कमज़ोर हो चुके हुए होते हैं। इसके अलावा खून की नालियां जो हैं वो सख्त हो चुकी होती हैं। तो जितने ये एनसेड्स हैं ये जो है हमारी खून की नालियों को जाके नुकसान पहुंचाते हैं। इसके अलावा ये दर्द के एहसास को ख़त्म कर देते हैं। तो जहाँ पे भी कभी आपको ब्लॉकेज होगी तो आपको दर्द होने का एहसास ही नहीं होगा। आपके जो किडनी है वो ख़त्म हो जाएँगे, खून की नालियों में जो है वो इन्फ्लेमेशन होगी और जो है वो लोथड़े बनेंगे, लेकिन आपको उसका एहसास जो है बिल्कुल नहीं होगा। तो पहले नंबर पे आपको जो है बहुत ज़्यादा एनसेड से या दर्द की गोलियों से खुद को बचाना है। दूसरे नंबर पे एंटी एलर्जिक, ये वो गोलियां हैं जो कि हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं आजकल, क्योंकि गर्मी के दिन है तो हम ठंडा पानी बहुत ज़्यादा पीते हैं, जिसके बाद या फिर एसी के सामने बहुत ज़्यादा रहते हैं, जिसके बाद आपको फ़ौरन से जो है वो फ्लू लगता है। तो उसके लिए आप किसी भी मेडिकल स्टोर पे जाएँगे तो वो आपको एक एंटी एलर्जिक दे देंगे। उससे क्या होगा, वो क्या करता है, वो आपकी जो नालियाँ हैं उनको सिकुड़ देता है। इससे आपका जो नाक है वो तो बंद हो जाएगा बहना, लेकिन आपके खून की जितनी नालियाँ हैं वो जो हैं वो भी साथ-साथ जो है वो सिकुड़ेंगी। जब वो सिकुड़ेंगी तो उनके अंदर जो खून चल रहा है वो भी जो है रुकावट में पे आ जाएगा। तो दिल को जो है वो ज़ोर लगाना पड़ेगा कि खून को प्रॉपर अपनी जगह पे पाँव तक पहुँचाने तक, दिमाग तक पहुँचाने तक। जब दिल पंप करेगा तो आपका ब्लड प्रेशर स्पाइक करेगा। जब ब्लड प्रेशर स्पाइक करेगा तो जितने भी ये लोथड़े टूटने के चांसेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएँगे। तो इसको भी जितना हो सकता है आप इसको स्टॉप करें। तीसरे नंबर पे जो दवाइयाँ हैं वो हैं मैदे की दवाइयाँ, यानी कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। पाकिस्तान में लास्ट ईयर 8 प्रोटॉन पंप इनहिबिटर या ओमिप्राज़ोल जो है वो 8 अरब का ऑटो पे सेल हो गया। मतलब किसी भी प्रिस्क्रिप्शन के बगैर वो ओमिप्राज़ोल जो है वो सेल हो गया। तो हम जंक फूड इतने ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं जिसके बाद हम ओमिप्राज़ोल या प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स बहुत ज़्यादा खाते हैं। अब ये क्या करते हैं, ये एक तो हमारे बहुत सारे विटामिन्स हैं उनको जो है वो डिस्टर्ब कर देते हैं। विटामिन बी 12 की, आयरन की एब्जॉर्प्शन को कम कर देते हैं। आप में अनीमिया डेवलप होना शुरू हो जाता है, खून के खुलिये टूटना शुरू हो जाते हैं। दूसरे नंबर पे जो है ये आपका खून की नालियों के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड को जो है वो बनने नहीं देते, जिसकी वजह से आपकी नालियाँ जो हैं वो रिलैक्स नहीं कर पाती। जब वो रिलैक्स नहीं कर पाती तो आपकी नालियाँ जो हैं वो सख्त हो जाएँगी और ब्लड प्रेशर स्पाइक करने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा होंगे और लोथड़ा अगर बना हुआ है तो उसके टूटने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएँगे। नंबर 4 पे जो ड्रग हैं वो हैं हमारे बहुत सारे दोस्त जो जिम करते हैं या फिर बॉडी बिल्डर हैं, वो लगाते हैं मेल हार्मोन जिसमें टेस्टोस्टेरोन जो है वो बूस्ट करते हैं। तो वो आपके मसल्स की हाइपरट्रॉफी हो जाती है, मतलब ये कि वो ग्रो बहुत अच्छा करना शुरू कर देते हैं। तो खाली फिर वो आपके पट्टे जो हैं वो मसल्स हाथों पाँव में नहीं ग्रो करते, हाइपरट्रॉफी नहीं होती, वो दिल की हाइपरट्रॉफी भी होना शुरू हो जाती है। और फिर आपको पता है कि दिल की जितनी हाइपरट्रॉफी होगी तो उतना ही उसकी पंपिंग एक्शन की सलाहियत जो है वो कम हो जाएगी। जब पंपिंग एक्शन की सलाहियत कम हो जाएगी तो आपके हार्ट फेलियर होने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा होंगे। तो आपने देखा होगा जितने ये मेरे दोस्त बॉडी बिल्डर हैं या रेसलर हैं, तो उनको कई दफ़ा आपने देखा होगा रेसलिंग करते हुए जो है एमआई हो जाता है या फिर उनकी सडन कार्डियक अरेस्ट होता है, तो उसकी वजह यही हो रही होती है। 5वें नंबर पे जो दवाई है वो है स्टीरॉयड। ये वो दवाइयाँ हैं जो कि आजकल हमारे जनूबी एशिया में जो है
वो बहुत ज़्यादा जो है प्रिस्क्राइब की जा रही हैं। गली मोहल्ले के डॉक्टर जो हैं वो स्टीरॉइड का इंजेक्शन भर के मरीज को लगाते हैं, वो विदिन जो है 10 to 12 मिनट्स जो है बिल्कुल ऐसे एक्टिव बशाश बशाश हो जाता है। होता ये है कि इनके इस्तेमाल के बाद जो है आपकी ब्लड शुगर जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। अगर आप डायबिटिक भी नहीं हैं और आप डेल्टाकॉर्टिल का एक शॉट लेते हैं तो आप अपनी शुगर को चेक करवाएं तो ऑटोमेटिकली वो 300 प्लस में होगी। तो रोज़ क्योंकि ये लोग जो हैं गली मोहल्ले से जाके एक इंजेक्शन ले लेते हैं, साथ एक 4-5 खुराकें लेते हैं जिनमें 8-10 गोलियाँ होती हैं और उनमें डेल्टा कार्टेल की गोली भी लाजमी होती है ताकि आप एक्टिव रह सकें और दोबारा वो उसके पास जा सकें। तो उसके इस्तेमाल से आपकी शुगर डिस्टर्ब हो जाएगी, आप जो है वो ब्लड प्रेशर डिस्टर्ब हो जाएगा, आपकी जो है वो फेस पे स्वेलिंग होना शुरू हो जाएगी, आपके गुर्दे जो हैं वो बहुत ज़्यादा डैमेज होना शुरू हो जाएंगे और ये स्वेलिंग बाद में ठीक भी नहीं होती, ये कुशनाइड फेस होना शुरू हो जाता है स्टीरॉयड इंड्यूस। तो ये जो है ये हमारी नालियों को इन्फ्लामेशन करना शुरू कर देता है। जब आपकी शुगर स्पाइक करेगी, आप डायबिटिक नहीं है, तो वो चीज़ जो है वो बहुत खतरनाक होती है और वो जो है आपकी नाली के अंदर जो है इन्फ्लामेशन कर सकती है जिसकी वजह से वहाँ पे प्लेक बन के और ब्लॉकेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि वो कौन सी दवाइयाँ हैं जिनको इस्तेमाल से आपने बहुत जो है मुस्तनद डॉक्टर से लिखवा के इस्तेमाल करनी है, ना कि आपने खुद से जाके ले लेनी है या ले किसी मेडिकल स्टोर के देने वाले से आपने लेनी है, क्योंकि ये आपकी सेहत को मुकम्मल तबाह कर रही होती हैं। उम्मीद है ये मालूमात आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होंगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।